हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ है कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज देखिएगा दोस्तों, आप लोगों को कल अपने 10th क्लास का जो एनुअल एग्जाम का पेपर हुआ था अपने इंग्लिश का, उस पेपर के अंदर आई हुई जो ग्रामर है उस ग्रामर का सॉल्यूशन मैं आपको करवाने वाला हूं। कई सारे स्टूडेंट्स ने बार बार बोला कि सर ये ग्रामर है, इस ग्रामर के अंदर मैंने ये किया है बताओ क्या आएगा, मैंने ये किया है बताओ क्या आएगा। मैंने सोचा कि चलो ये पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन है दे ही देते हैं, तो आपकी भी टेंशन दूर है और अपनी भी टेंशन है दूर। देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आपने जैसा किया उसके अंदर आप मिलान कीजिएगा कि आपका कौन सा क्वेश्चन सही था और कौन सा गलत था। इतना मैं गारंटी से कह सकता हूं कि कल की जो आपकी क्लास थी, मतलब सपोज करो कि 6 मार्च की, तो उस 6 मार्च की क्लास के अंदर जो ट्यूशन के ऊपर आप मेरे पास में यहाँ पे आए थे, उन लोगों को जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगवाए थे कि बेटा आज की रात आप जाकर के ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। अगर वो क्वेश्चन हूबहू नहीं आए हो तो आप मुझे बोलिएगा सर हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, ठीक है। लेकिन जैसा मैंने आप लोगों को लिख करके दिया था कि बेटा ये क्वेश्चन आएगा मतलब आएगा। याद करो अपना जो राइटिंग सेक्शन है, उस राइटिंग सेक्शन के अंदर पेपर अभी भी मेरे पास में है, यहाँ पे देखिएगा। राइटिंग सेक्शन जो था, उस राइटिंग सेक्शन में जो आप मेरे पास यहाँ ट्यूशन के ऊपर आए थे, मैंने साफ साफ आप लोगों को बताओ ये क्वेश्चन बोला था या नहीं कि आप अपने फ्रेंड को या फिर भाई बहन को कॉन्ग्रेचुलेसन बोलने के लिए एक लेटर याद करिए। तो ये लेटर देख लो एज इट इज आया है। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था, आपको 4-5 स्टोरी, जिसके अंदर मैंने बोला था कि एक स्टोरी आपको एन ओल्ड फार्मर एंड हिज 4 सन्स वाली पक्का देखने को मिलेगी, मतलब ये देख लो। एक मैंने आप लोगों को कल की ही क्लास के अंदर आपको लिख करके दिया था कि शॉर्ट नोट के अंदर आप लोगों के एनुअल जो फंक्शन है उस एनुअल फंक्शन का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये देख लो, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसके और के अंदर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है या नहीं है। ये तीनों के तीनों जो क्वेश्चन है राइटिंग सेक्शन के, ये तीनों ही क्वेश्चन है आप लोगों को यहाँ पे जब आप मेरे पास 6 मार्च को आए थे उस टाइम पे मैंने साफ साफ आप लोगों को कॉपी के अंदर जाकर के चेक कर लेना कि हाँ सर वास्तव में आपने क्वेश्चन बताया और वो क्वेश्चन एज इट इज अपने एग्जाम के अंदर आया था। रही बात बुक के क्वेश्चन आंसर की, तो बुक के क्वेश्चन आंसर के अंदर जितने भी मेरे ट्यूशन स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे आप लोग अपने घर जाकर के और अपनी जो बुक है उस बुक के अंदर या गाइड के अंदर जहां मैंने क्वेश्चन को गोला लगा रखा है और साफ साफ बोल रखा है बेटा ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो जाकर के एक एक क्वेश्चन चेक कर लेना। अगर उसके बाहर से एक सिंगल क्वेश्चन भी आया हो तो आकर के मुझे बोलना सर ये क्या कर दिया। लेकिन आप अगर घर जाके पढ़ोगे ही नहीं तो उसकी देखो मेरी जिम्मेवारी नहीं है, आप लोगों को घर से तैयारी करनी है। अब इस इंग्लिश के पेपर की गारंटी मेरी थी, जो मैंने पूरा बिल्कुल दिल से मैंने अपना वादा था वो वादे को मैंने निभाया। अब आपने कितना निभाया, कैसा आप करके आए हैं वो तो आपका रिजल्ट ही बताएगा, ठीक है। एक सिंगल क्वेश्चन बेटा जाकर के चेक करना और वहां पे जब आप चेक करोगे तो आपको हकीकत में पता चलेगा कि हाँ इस क्वेश्चन के ऊपर गोला किया हुआ है, मतलब ये इंपॉर्टेंट था और ये इस पेपर के अंदर आया हुआ है, ठीक है। अब देखिएगा ज़्यादा फालतू आपका टाइम बर्बाद ना करते हुए हमारा जो सबसे पहले जो इस पेपर के अंदर, अब मॉडल पेपर नहीं है आपका, हकीकत में एनुअल एग्जाम का पेपर है और इस एनुअल एग्जाम के पेपर में आए हुए जो ग्रामर के क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस को आप देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों, द ट्रेन, फिर ब्लैंक ब्रैकेट में है रीच द स्टेशन बिफोर आई रीच देयर। याद करो अभी 2 दिन पहले भी मैंने आपको रिवाइज करवाया था कि बिफोर या आफ्टर वाला अगर सेंटेंस आ जाता है तो बिफोर वाले के अंदर तो हमेशा पहले वाला ब्लैंक होता है उसमें हैड और V3 और बाद वाला जो ब्लैंक होता है उसमें V2, और आफ्टर का अगर सेंटेंस आ जाए तो पहले वाला जो ब्लैंक होता है उसमें तो V2 और बाद वाला जो ब्लैंक होता है उसमें हैड और V3। तो देखो बिफोर का है तो क्या भरोगे यहाँ पे हैड और V3 यानी कि रीच्ड। नेक्स्ट देखिएगा माई मदर ऑलवेज ब्रैकेट, इसमें
एडवर्ब क्या मिली हुई है आपको, ऑलवेज, आगे ब्रैकेट में है वर्शिप गॉड इन द मॉर्निंग। याद करिएगा ऑलवेज जो एडवर्ब होती है वो कौन से टेंस में होती है मेरे प्यारे भाइयों, वो होती है प्रेजेंट सिंपल में। और प्रेजेंट सिंपल में तो या तो V1 या V5 है, तो V1 या V5 आएगी, वो कौन बताएगा, इसका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या आएगी, V5 यानी कि वर्शिप्स। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, ही, फिर ब्लैंक ब्रैकेट में है अराइव एट हिज डेस्टिनेशन बाई नाउ। देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बाई के साथ में टाइम लगा करके दे दिया, और बाई के साथ में टाइम लगा करके कब देता है, फ्यूचर परफेक्ट में। और फ्यूचर परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, शैल है, विल है प्लस V3। तो ही के साथ में क्या लगाओगे आप, विल हैव, और अराइव की V3 क्या हो जाएगी, अराइव्ड। कई सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूजन में पड़ गए कि नाउ है, उस नाउ को एडवर्ब मान बैठे, और नाउ को समझ करके उन्होंने इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भर दिया, जो कि बिल्कुल साफ साफ गलत है। बाई के साथ में टाइम लगा रखा है, और बाई के साथ में टाइम कौन से टेंस में देता है प्यारे दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट में। नेक्स्ट सेंटेंस है आई, फिर ब्लैंक ब्रैकेट में है लर्न इंग्लिश सिंस लास्ट ईयर। इस क्वेश्चन के अंदर भी कई सारे जो स्टूडेंट थे वो कंफ्यूजन में पड़ गए, किसके, कि सारे सिंस के बाद में क्या लगा दिया, लास्ट। अरे भाई लास्ट के साथ अगर ये देता है ना, सिंस लास्ट 2 ईयर्स, सिंस लास्ट 5 ईयर्स, सिंस लास्ट 2 मंथ्स, तब ये किसका बनता, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। अब सिंस के साथ में सीधा टाइम दे रखा है, लास्ट ईयर है, तो सिंस के साथ में अगर टाइम देता है तो टेंस कौन सा होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आई के साथ में क्या लगाओगे, हैव बीन, और मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि लर्निंग। ठीक है, हैव बीन लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनडायरेक्ट स्पीच का, तो देखिएगा द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स यू आर गुड स्टूडेंट। देखिएगा हमें तो सबसे पहले किस पे ध्यान देना है, रिपोर्टिंग रिपोर्टेड स्पीच पे, और रिपोर्टेड स्पीच है वो मेरा सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस है तो सेड टू को किस में बदल दोगे, टोल्ड में। ये लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स। दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या लगाओगे, दैट। अब देखिएगा यू कैसा पर्सन है, सेकेंड पर्सन, विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, द स्टूडेंट्स, प्लूरल है, और प्लूरल के लिए क्या प्रोनाउन लगाओगे, दे। अब आपने देखा आर कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हालांकि ये कंटिन्यूअस होता नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूअस होता तो इसके बाद में आईएनजी फॉर्म जरूर होती, इसको हम प्रेजेंट सिंपल में ही मानते हैं। लेकिन जब इसको हम चेंज करेंगे तब हेल्पिंग वर्ब को मानते हुए ही चेंज करना है, तो आर इज एम आर किस में बदल जाता है, वोज वर्ब में, तो दे के साथ में वारे गुड स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिएगा, ही सेड टू मी डिड यू रीड न्यूज़पेपर बिफोर गोइंग टू स्कूल। देखिएगा हमें तो केवल सबसे पहले सेंटेंस की टाइप फाइंड आउट करनी है। टाइप कैसी है, इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव भी कौन सी, हेल्पिंग वर्ब वाली। जब भी इंटेरोगेटिव टाइप आती है तो सेड टू विल बी चेंज्ड इनटू आस्क्ड। तो ये लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, ही आस्क्ड मी, दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए या तो इफ या वेदर। अब जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस दे रखा है इसको किस में बदलोगे, सिंपल में। कैसे, सब्जेक्ट को यहाँ ले आओ और हेल्पिंग वर्ब को यहाँ भेज दो। सब्जेक्ट जब यहाँ पे आए तो यू कैसा पर्सन, सेकंड पर्सन, एंड सेकंड पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, इट्स सब्जेक्टिव फॉर्म इज ए
आए। अब डिड जब यहाँ पे गया तो डिड कौन सा टेंस है, प्रेजेंट। डिड है पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल विल बी चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट जो होगा उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड, और हैड के बाद में आने वाली मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जो है वो थर्ड फॉर्म, इसे रीड की थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, READ, रीड। न्यूज़पेपर बिफोर गोइंग टू स्कूल। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। हरी विद हिज फ्रेंड से फिर ब्लैंक फॉर ए वॉक डेली, ब्रैकेट में है गो या गोज। देखिए विद से सेंटेंस दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं तो आने वाली जो वर्ब होती है वो हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट सब्जेक्ट है हरी सॉरी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे दोस्तों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, हरी विद हिज फ्रेंड्स फिर ब्लैंक फॉर ए वॉक डेली, और ब्रैकेट में है गो और ए गोज। देखिए याद करो अपना वो रूल है कि कोई भी दो सब्जेक्ट एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद और बिसाइड से जोड़ दिए जाएं तो आने वाली जो वर्ब होती है वो हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, हरी, सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए वो क्या आएगी, गो या गोज, तो इसके अंदर सिंगुलर कौन सी है, गोज। याद करो जिसके लास्ट में एस होता है तो एस फॉर आपको क्या बताया हुआ है, सिंगुलर। ठीक है, तो क्या भरोगे आप, गोज। ठीक है, हरी विद हिज फ्रेंड्स गोज फॉर अ वॉक डेली। नेक्स्ट सेंटेंस है, अमंग ऑल द स्टूडेंट्स ही फिर ब्लैंक डिफरेंट इन हिज ओपिनियन से, और ब्रैकेट में दे दिया वॉज और वर। अरे सीधी सी बात है, किसके लिए काम में लेना है, ही के लिए, और ही जो है वो कैसा है, सिंगुलर, और सिंगुलर के लिए क्या आता है दोस्तों, वॉज। ठीक है, अमंग ऑल द स्टूडेंट्स यानी सारे के सारे स्टूडेंट्स में से। ठीक है, ही वॉज डिफरेंट इन हिज ओपिनियन, उसी का ओपिनियन सबसे अलग था। नेक्स्ट क्या है, पैसिव वॉइस का क्वेश्चन। देखो छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है, कई लोगों के तो यही समझ में नहीं आता, सर ये सेंटेंस भी है क्या, अरे सेंटेंस है भाई, डू इट कौन सी टाइप का, ये है इंपेरेटिव, और इंपेरेटिव सेंटेंस करने के आप लोगों को दो तरीके बताए थे, कौन से, एक जो तरीका बताया वो तो कौन सा था मेरे प्यारे दोस्तों, यू आर वाला। सबसे पहले यू आर से शुरू करो, फिर क्या सेंस है इस सेंटेंस में, ऑर्डर का, तो क्या लगा दो, ऑर्डर्ड टू, ऑर्डर्ड टू, और बाकी दिया गया जो सेंटेंस है वो यूं का यूं लिख दो। तो ये लीजिए, यू आर ऑर्डर्ड टू डू इट। और दूसरा तरीका किसका, लेट का। याद करिएगा, लेट वाले तरीके से अगर कर रहे हैं तो सबसे पहले तो लेट लगा दो, इसके बाद में आपको जो भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट। तो ये लीजिए मैंने सब्जेक्ट बनाया इट। अब इसके अंदर आपको ऑर्डर नजर आ रहा है, और ऑर्डर नजर आ रहा है तो आप क्या लगाओगे इसमें अपनी तरफ से, बी, लेट इट बी। इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है मेरे प्यारे साथियों, डन। तो ये लीजिए, लेट इट बी डन। दोनों में से जो भी तरीके से आप करके आए हो ना, बिल्कुल एकदम 100% सही है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, माई मदर गेव मी ए ब्यूटीफुल गिफ्ट। देखिएगा डबल ऑब्जेक्ट का सेंटेंस है, ऑब्जेक्ट नंबर 1 तो ये रहा और ऑब्जेक्ट नंबर 2 ये रहा, कौन से को भी लेकर के बना लो। चलो मैंने फर्स्ट ऑब्जेक्ट को पकड़ा, मी। इस मी को सबसे पहले जब सब्जेक्ट बनाओगे तो मी की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो गई प्यारे दोस्तों, आई। अब इसके बाद आपने देखा कि ये जो सेंटेंस था, ये सेंटेंस कौन से टेंस का था, देखिएगा V2 कौन से टेंस में होता है, पास्ट सिंपल, और पास्ट सिंपल में किस में बदल जाएगा, वॉज वर्ब में। तो आई के साथ क्या लगाओगे,
वॉज। फिर इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये लीजिए थर्ड फॉर्म लगा दी गिवन। अब आपको क्या करना है, ये थर्ड फॉर्म लगाने के बाद फर्स्ट ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद जो भी सेंटेंस के अंदर कुछ पार्ट बचता है ना, उसको यूं का यूं लगा दो। तो ये लगा दिया मैंने, ए ब्यूटीफुल गिफ्ट। अब इस सब्जेक्ट को यहां ले आओ, बाय माई मदर। ठीक है, अगर मान लीजिए आप इस ऑब्जेक्ट को लेकर के बनाना चाह रहे हैं तो इससे बना लो, क्या हो जाएगा, ए ब्यूटीफुल गिफ्ट वॉज गिवन। अब क्या करना है कि जब आप सेकंड ऑब्जेक्ट को लेकर के बनाते हो तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में एक प्रीपोजिशन आ जाता है ऑटोमेटिकली, और वो कौन सा होता है, टू। ये लीजिए, टू मी बाय माय मदर। ये लो मेरे दोस्तों, जो भी आपको अच्छा लगे, चाहे आप फर्स्ट ऑब्जेक्ट को लेके बना लो और चाहे आप सेकंड ऑब्जेक्ट को लेकर के बना लो, जो अच्छा लगे वो करके आगे हो। नेक्स्ट क्या है, फ्रेमिंग क्वेश्चन है, गॉड एग्जामिन्स ऑल। ठीक है, भगवान है सबको एग्जामिन करता है, ठीक है, सबका ट्रीटमेंट करता है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन बनाना है, अब किससे बनाना है ये नहीं पता, लेकिन इसने क्या कर दिया, बहुत चालाकी के साथ में ऐसे ब्लैंक छोड़ करके अपने जो डैश वर्क है उस डैश वर्क के अंदर तो ये शुरुआत किससे करनी है वो दिया करता था। इसने यहाँ पे थोड़ी चालाकी खेल दी कि लास्ट में क्या लगा दिया, भाई लास्ट में क्या आना चाहिए, ऑल आना चाहिए। अरे कोई बात नहीं, लास्ट में ऑल आना चाहिए तो शुरुआत मैं कर देता हूँ। क्या है इसमें, गॉड एग्जामिन्स ऑल, भगवान सभी को एग्जामिन करता है। कौन करता है, भगवान करता है। तो कौन करता है, तो कौन के लिए क्या WH वर्ड होता है मेरे दोस्तों, हु। तो ये लीजिए, हु एग्जामिन्स ऑल, एक तरीका तो ये। दूसरा, वही हु से शुरू करो। अब आपने देखा कि ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर कौन सी वर्ब लगी हुई है, देखो फिफ्थ फॉर्म, और फिफ्थ फॉर्म लगी हुई है तो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट सिंपल। और प्रेजेंट सिंपल में अगर फिफ्थ फॉर्म आ रखी है तो आप क्या लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब डज, हु डज। इसके बाद इसकी फर्स्ट फॉर्म, तो ये लो एग्जामिन ऑल। ये लीजिए दोस्तों, चाहे आप इस वाले तरीके से करिए हो और चाहे आप इस वाले तरीके से करिए हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन टैग, स्टूडेंट्स डोंट वेस्ट देयर टाइम। मैंने तो केवल एक ही चीज़ सिखाई जब भी क्वेश्चन टैग की बात आई। क्या सिखाया कि आप सबसे पहले क्या करो, हेल्पिंग वर्ब पकड़ो। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू है सर, ये लो यहाँ पे ले आए। इसमें नोट लगा है तो हटा दो, हटा दिया सर। अब क्या करोगे, सब्जेक्ट को यहाँ लेकर के आओगे प्रोनाउन की फॉर्म बना करके। तो सब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट्स, बताओ सिंगुलर है प्लूरल है, ये तो सर प्लूरल है। और प्लूरल थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है, दे। तो ये लीजिए लगा दिया दे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क ऑलरेडी लगा रखा है। तो ये था आप लोगों का 10th क्लास के अंदर आया हुआ एनुअल एग्जाम का इंग्लिश का पेपर, जिसके अंदर जो भी ग्रामर थी उस ग्रामर को मैंने एज इट इज आप लोगों के लिए करवा दिया। अब आप इसके अंदर मिलान कर लेना मेरे दोस्तों कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने गलत हैं। जो गलत हो गया सो हो गया, कोई टेंशन नहीं लेना। अब आगे आने वाले जो पेपर हैं उन पेपरों की बहुत शानदार तैयारी आपको करनी है। जो हो गया उसको भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अगर गलत हो गया तो ठीक है, सही हो गया तो ठीक है। अब अगर आप उसी को लेकर के बैठे रहेंगे, 2 दिन 4 दिन रोना धोना करेंगे, वो मेरा तो वो क्वेश्चन गलत हो गया, मेरा वो हो गया, अरे हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं। अब आपको एक ही काम करना है, इस पेपर को तो बिल्कुल जब तक आपके
फाइनल एग्ज़ाम कंप्लीट ना हो जाए तब तक के लिए अलमारी में छोड़ दो और आगे वाला जो पेपर आने वाला है आपका 12 तारीख को शायद हिंदी का पेपर है, उस हिंदी वाले पेपर के लिए आप लोग ज़बरदस्त तैयारी करिएगा। इस पेपर के अंदर अगर आपने कोई भूल चूक की है तो कोई बात नहीं, वो कहते हैं ना कि भूल चूक लेनी देनी, तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्तों। अगर आपने गलती कर दी कोई एक आध क्वेश्चन की तो कोई बड़ी चीज़ नहीं, अगला जो पेपर है उस पेपर में आप सुधारिए, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। ठीक है, तो जब आप उसके अंदर थोड़ा सा चेंजमेंट लेके आएंगे, परिवर्तन लेके आएंगे, तो अगला जो पेपर है वो बहुत शानदार होगा। ऐसी मेरी दुआएं आपके साथ में हैं, आपके माँ बाप का आशीर्वाद आपके साथ में है, आपके गुरुजनों का, इस भगवान का आशीर्वाद आपके साथ में है। और बस इस ऊपर वाले से दुआ करना, इस ऊपर वाले से ही आशीर्वाद लेना, अपने माँ बाप से आशीर्वाद लेकर के जाना। आपका जो आने वाला पेपर है वो बहुत शानदार होगा, ये मेरा वादा है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और अपने इस चैनल को अगर आपने दोस्तों अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिएगा, ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहूँ। वैसे तो हर रोज़ ही अच्छे वीडियो लेके आते हैं, लेकिन और भी मैं कोशिश करूँगा अगर आप मुझे सपोर्ट करते रहेंगे तो। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत आनंद के साथ में इन वीडियोज़ को देखते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन टुमारो।